तो मिलिए रजत दलाल से। अगर आप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बोले तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रजत दलाल ने अपने बीते दिनों में अपने से कमजोरों पर, मासूमों पर इतने अत्याचार किए जिसकी वजह से इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है। फिर चाहे वो नकली बाबाओं को हथौड़े से मारना हो या फिर 18 साल के छोटे बच्चे पर एलिगेटली पेशाब करना। तो नवंबर 2023 को 3 लोग बाबाओं के कपड़े पहनकर रजत दलाल के घर में एंट्री ले। बाबाओं को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि कुछ ही मिनटों में उनके साथ क्या होने वाला है। रजत दलाल उन्हें आराम से अपने घर में बिठालता है और हनुमान चालीसा या फिर गायत्री मंत्र सुनाने को कहता है। हनुमान चालीसा सुना दो। हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं बाबा। क्यों नहीं पढ़ते? गायत्री मंत्र आता है? अनपढ़। उसके बाद रजत दलाल का क्या रिएक्शन होता है आप देखिए। ठीक है, सारा सब सही है। ये साड़े की दही ऐसी तोड़ूंगा। इसके घर में तेरे को पता है? उनको हथौड़े से डराता है, मारता है और गालियां देता है। फिर वो उनका आधार कार्ड मांगता है। जब एक आदमी अपना आधार कार्ड रजत को पकड़ा देता है, फिर वो एक अपने किसी जगमोहन नाम के भैया को कॉल करता है ये पूछने के लिए एक फेक आधार कार्ड कितनी आसानी से बन सकता। उधर से रिप्लाई आता है एक फेक आधार कार्ड बनाना पहले आसान था लेकिन अब नहीं। अब रजत दलाल उनको धमकी देता है, ये नकली बनवा के बैठे हो तुम। एक दूसरे को थप्पड़ मरवाता है, ऐसे वाले थप्पड़ मारते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए उनके कपड़े उतरवा देता है। कपड़े उतार। इन्हें हनुमान चालीसा नहीं आती। तुम चलो बताओ कौन से भगवान के 4 सिर होते हैं? राम के भाई का नाम क्या था? तुम हिंदू नहीं हो ना? तुम हिंदू नहीं हो तो हिंदू बन के रामे क्यों? हिंदू धर्म को लेकर वो कई सवाल उनसे पूछता है, लेकिन जब वो जवाब नहीं दे पाते तो वो उनसे उठक बैठक भी करवाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर इसमें गलत क्या है। जब कोई बाबा हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करे, जिस बाबा को भगवान राम के भाई का नाम नहीं पता, जिसे गायत्री मंत्र नहीं आता, उसको पीटना गलत क्या है? और बस यही किया रजत दलाल ने। रजत को लगा हमारे देश के कानून में इतनी ताकत नहीं कि वो इन बाबाओं को सजा दे सके, इसीलिए वो खुद ही ये जिम्मा उठाता है और कानून को अपने हाथों में ले लेता है। रजत को लगा अपने धर्म की रक्षा करना बहुत जरूरी है, उसके लिए चाहे किसी को धमकी देनी पड़े या किसी की जानी क्यों ना लेनी पड़े। हनुमान चालीसा सुना दे फटाफट, नहीं साड़े की दही ऐसी तोड़ूंगा। अब इतना सब कुछ करने के बाद रजत को इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि अब वो कुछ भी करे, उसके सपोर्ट में लोग खड़े रहे और इस चीज का वो आगे भी फायदा उठाता है। मिलिए ध्यान लोधा से। अहमदाबाद में रहने वाला 18 साल का एक माइनर स्टूडेंट एक जिम में जाता है जहां मिस्टर रजत दलाल एक ट्रेनर। 1 मई 2024 को ध्यान अपने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड कर रोज सुबह अपना मुंह जिम में दिखाकर मेरा दिन खराब करता हुआ माइटी राजू। लगभग 1 महीने बाद ये रील अचानक वायरल हो जाती है और उसके तुरंत बाद रजत दलाल उसे कॉल करता है सिर्फ उसका एड्रेस निकालने। पहले तो रजत ने मेरे बेटे का संपर्क इंस्टाग्राम पे उसने फोन किया, बहुत प्यार से उसने बात की, इस तरह से बात की ना कि जैसे उसको भनक ही नहीं लगी कि ये बंदा क्या चाहता है अंदर से। तो मेरे बेटे ने जिस तरह से उसने प्यार से बात की ना तो उसने तुरंत लोकेशन शेयर 4 जून 2024 को वो उसे अपने घर से उठाता है और पास की एक गौशाला ले जाता है। लड़की के घर वालों के स्टेटमेंट के हिसाब से उसके ऊपर गोबर डाला जाता है, चप्पल से उसे मारा जाता है और उससे उठक बैठक करवाई जाती है और ये सारी करतूत रजत के दोस्त मोबाइल पर रिकॉर्ड करते हैं। उसके साथ क्या क्या हुआ ना वो मुझे एक्सप्लेन, देखो अब बहुत खराब नहीं करने वाली चीजें की है। अब रजत और उसके दोस्त उस 18 साल के बच्चे को ग्रीन पैलेस सोसाइटी लेके जाते हैं, जहां उसके दोस्त और रजत इस लड़के को कई गालियां देते हैं। अब जैसे ये बात ध्यान की माँ को पता चलती है, वो काफी टेंशन में आ जाती है। वो रजत दलाल से बात करने की ट्राई करती है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। अब कुछ समय बाद रजत दलाल उस लड़के को घर पर छोड़ देता है एक धमकी के साथ, मैं इसको जान से मार देता पर ये छोटा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। मैं हरियाणा का जाट हूँ, मेरी बड़ी पहुंच है, यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पुलिस मेरी जेब में रहती है। मेरे को धमकी दिए, बोले अगर पुलिस में गए या मेरा नाम दिया कोई भी आगे आया ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, हमको परिवार को भी मारने की धमकी दी है। अब इसके बाद ध्यान की माँ 5 जून को साबरमती पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखा। रिपोर्ट में लिखा है कि रजत और उसके दोस्त ध्यान से टॉयलेट साफ करवाते हैं, उसको इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी से उठाने के लिए रजत दलाल उसके चेहरे पर यूरिनेट करता है। अब इसके बाद पुलिस रजत दलाल और उसके दोस्तों को अरेस्ट करती है और कुछ ही घंटों में बेल दे देती है। अब इसके बाद रजत दलाल इंस्टाग्राम पर लाइव आता है और बोलता है ना ही उसने ध्यान को पीटा है और ना ही उस पर यूरिनेट किया है और ना ही उससे टॉयलेट साफ करवाया है। है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है और एक था मैंने किसी से स्टूल साफ कराया है। मैं भी भाई इंसान हूँ और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज पता है। इस ब्रूटल केस पर अपडेट क्या है, इस पर कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। रजत ने उस बच्चे को उठाया, उससे जो भी करवाया, फिर रजत को जेल हुई और वो 1 घंटे के अंदर ही बाहर आ गया। बस इतना ही, केस खत्म। इसको लेकर ना ही कोई पब्लिक प्रोटेस्ट सामने आया और ना ही कोई कार्रवाई
हुई। हुआ तो बस इतना कि जो लोग पहले ढोंगी बाबाओं को पिटते हुए देखकर हंस रहे थे, वही लोग अब जब रजत ने एक बच्चे के साथ ये सब किया तो बस थोड़ा सा मुंह बनाकर ये बोल रहे हैं यार गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि फ्रंट फुट पर आगे रजत के खिलाफ आवाज उठाए। और ऐसा तभी होता है जब लोग किसी एक व्यक्ति के हाथ में कानून सौंप दें, उसके बाद आप डिसाइड नहीं करेंगे कि वो आगे क्या करेगा, वो बस रजत दलाल ही डिसाइड कर सकता है।